उन्होंने कहा कि ये जो समाज है, ये जो गरीब समाज है, जहाँ 4 लोग ताश खेल रहे हों और 10 देख रहे हों, समझो दलित है ये टाइम बिता रहे हैं। इनका टाइम नहीं बीत रहा, घर में लड़ाई झगड़ा होता है क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर है। लेकिन दूसरे लोग, अदर बिरादरी के लोग बूढ़े होने के बावजूद भी काम करते हैं, घर में पैसा लेके आते हैं, बच्चों को देते हैं, बच्चे भी खुश, खुद भी खुश। तो उन्होंने कहा कि मैं इनकी गलत आदतों से ये अगर कोई नशा इनको लग जाए, अगर कोई नशा लग जाए तो छोड़ते नहीं, से दारू का, चाहे किसी चीज़ का हो। उन्होंने कहा मैं इनको नशे में से, उस चीज़ में से, गंदी आदत में से मैं एक चीज़ आदत ले लेता हूँ, इनको चखा देता हूँ, एक चीज़ चखा देता हूँ। क्या? सत्ता का नशा। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और एक बात और आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मैंने पहले ऑफ कैमरा आपसे बात की। हाँ। मैंने रिकॉर्डिंग के कोई बात नहीं। साहब का कोड था, आपने भी बोला, मैंने भी बताया आपको। हाँ। कि मैं नेता बनने नहीं आया। हाँ। मैं नेता बनाने आया हूँ। बिल्कुल। नेता बनाने का मतलब ये नहीं था साहब का। मैं खुद साहब के साथ मैंने बहुत काम किया है। मैंने चाकुओं के 91 के इलेक्शन में चाकू के अटैक झेले इस शख्स में। आज पार्टी में उसको कोई यहाँ एक कुर्सी पे नहीं बैठा सकता। मैं आज भी कार्यकर्ता में खुश हूँ, कल भी कार्यकर्ता में खुश था, और आज तक वो पूरे परिवार ने या जितने भी सर्कल में किसी दूसरे पार्टी को नहीं दिया। बहन जी ने क्या डिसीजन लिया, वो आपके मुख्य लोग क्या ले रहे हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सवाल हैं वो रखने पड़ेंगे, उन पर आपको सोचना चाहिए। सवाल ये है कि वो जिस लोगों को नेता बनाना चाहते थे, वो नेता उसी समाज में से पैसे वाले को नहीं बनाना चाहते थे। क्योंकि जो पैसे वाला होगा, मान लीजिए मेरा गांव यहीं ग्रेटर नोएडा में है, मेरा घर पैसे से मजबूत है, तो क्या मनुवादी ठाकुर मेरे ऊपर अत्याचार कर देगा? क्या नहीं करेगा। वो वहाँ पर भी अत्याचार उस पर करेगा जो बिल्कुल पैसे से आर्थिक तौर पर कमजोर होगा, हर तरीके से कमजोर होगा, या जिस पर लाइसेंस नहीं होगा उस पर अत्याचार करता है। तो हमको जरूरत कैसे लोगों को नेता बनाने की थी? काशीराम किन कार्यकर्ताओं को, किस समाज को नेता बनाना चाहते थे कि जिसने वो जातिवादी उत्पीड़न झेला हो, ताकि वो नेता बनेगा, कल पार्लियामेंट में जाएगा, विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, उस पीड़ा उसके हमेशा उसको जिंदा रखेगी वो पीड़ा, और वो आवाज़ उठाएगा। अभी जब हम देखते हैं पार्टी के अंदर सिर्फ पैसे वाले नेता नजर आते हैं। 90% मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, 90% करोड़पति से कोई कम आपका जिला अध्यक्ष नहीं हो सकता। क्यों नहीं आप गरीब को जाकर के बनाते, जो रात दिन घर से फ्री होकर के पार्टी के लिए काम करे और समाज के लिए काम करे? आप एक चीज़ बताइए, मैं मुख्य कोऑर्डिनेटर हूँ, पार्टी कोई पैसा किसी कार्यकर्ता को नहीं देती। अब मैं पार्टी काम करूँगा तो कहाँ से करूँगा? अपने पैसे से करूँगा। ठीक है, मुझे कहीं मिल तो नहीं रहा। बहन जी ने या बीएसपी ने कोई एक पैसा किसी उद्योगपति से लिया नहीं, और आज़ाद पार्टी ने भी लिया है, सपा ने भी लिया उद्योगपतियों से पैसा, बीएसपी ने कोई पैसा नहीं लिया। यदि मुझे कार्यकर्ता अगर मुझे बना दिया जाए, मंडल प्रभारी बना दिया जाए, मैं पैदल हूँ, मैं कैसे क्षेत्र में जाऊँगा, कैसे काम करूँगा? और रही बात ये, जो चुनाव भी लड़ेगा, चुनाव लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए पैसा तो चाहिए। बिना पैसे चुनाव थोड़ी लड़ा जा सकता है। मैं 50,000 रुपये महीना खर्च करता हूँ, कम से कम हमारे ड्राइवर के 18,000 बैठ जाते हैं महीने के। मेंटेनेंस गाड़ी का 11,000 रुपये हो गया, तेल हो गया, और ऊपर के खर्चे हो गए। आप बताइए, अगर मुझे बहन जी ऐसे कार्यकर्ताओं को बना दी, कमजोर को बना दी, कैसे जाएगा क्षेत्र? सर, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैं आपको इस बात को कंसीडर नहीं कर सकता हूँ। साहब काशीराम साइकिल से चल करके पूरे देश में जागरूक कर दिए बिना पैसे के। हाँ, कहाँ बड़ा पैसा था उनके पास? कहाँ फ्लाइट से चलते थे? कहाँ कार से चलते थे? राइट। एक चीज बताऊँ आपको, माननीय काशीराम जी ने हमसे कहा था कि देखिए, मुझे यदि गांधीवादी लोग, सोच के लोग अगर सोने का सिंहासन देंगे तो नहीं बैठूंगा। ये मैंने कसम खाई थी। और मेरा समाज टूटा फूटा स्टूल दे देगा, उससे बैठ जाऊंगा। उन्होंने कहा मेरी उम्र इतनी हो गई है, और मेरे जाने के बाद कोई नेता उभरता है, वो कहता तुम इस देश के शासक बनोगे, बाबा साहब ने कहा है, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। कहेगा एक काशीराम जी भी आए थे और 40 साल तक, 30 साल तक बहकाते रहे, तुम कभी सत्ता में आओगे, तो समाज कभी उठेगा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो समाज है,
ये जो गरीब समाज है, जहाँ 4 लोग ताश खेल रहे हों और 10 देख रहे हों, समझो दलित है ये टाइम बिता रहे हैं। इनका टाइम नहीं बीत रहा, घर में लड़ाई झगड़ा होता है क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर है। लेकिन दूसरे लोग, अदर बिरादरी के लोग बुढ़े होने के बावजूद भी काम करते हैं, घर में पैसा लेके आते हैं, बच्चों को देते हैं, बच्चे भी खुश, खुद भी खुश। तो उन्होंने कहा कि मैं इनकी गलत आदतों से ये अगर कोई नशा इनको लग जाए, अगर कोई नशा लग जाए तो छोड़ते नहीं, से दारू का, चाहे किसी चीज़ का हो। उन्होंने कहा मैं इनको नशे में से, उस चीज़ में से, गंदी आदत में से मैं एक चीज़ आदत ले लेता हूँ, इनको चखा देता हूँ, एक चीज़ चखा देता हूँ। क्या? सत्ता का नशा। सत्ता का नशा मैं इनको चखाना चाहता हूँ, और सत्ता का नशा जिन दिन चख गए, और सत्ता के बगैर रहेंगे क्यों? इनका नशा ऐसा होता उतरता नहीं है। और सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा और ऐसा चढ़ा, आज वो हर व्यक्ति नेता बनना चाहता है। कोई दूसरा विंग बना रहा, कोई सोशल मीडिया पे आ रहा, कोई कैसे विंग बना रहे, हजारों बन गए, लाखों बन गए। लेकिन उनका जो राजनीतिक विंग है एक होना चाहिए, पर राजनीतिक विंग एक नहीं, आरएसएस के हजारों विंग हैं। राजनीतिक पार्टी एक है, लेकिन बहुजन समाज के जो विंग हैं, जो बहुजन समाज की छोटी छोटी पार्टी, छोटे छोटे संगठन हैं, वो क्या है? उनकी राजनीतिक पार्टी एक पे नहीं जाते, जो उन्हें खरीद लेता उस पर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, माननीय काशीराम जी ने ये सारी चीज़ के, जहाँ तक साइकिल की बात है, माननीय काशीराम जी ने 1982 अक्टूबर 14 अक्टूबर 1982 को एक वो रखा, वहाँ पर बोट क्लब पर प्रोग्राम रखा, और प्रोग्राम ये रखा कि दिल्ली से मिले हुए 5 बड़े हाईवे हैं, हर हाईवे से साइकिलों पे झंडा लगा के नीला, आदि आते 1,000 लोग आते हैं, तो इस दिल्ली के अंदर पता चलेगा नीले झंडे वाले कौन लोग हैं। प्रचार होगा, जो आरपीआई के लोग हैं, जो मिशन लोग हैं, वो भी उत्साहित होंगे, उनका चलो मिशन हमारा चल पड़ा। तो साहब ने कहा आगरे वालों से, आगरे वाले कहने लगे भाई हम 101 चलेंगे, और बथरा वाले से पूछा भाई तुम कितने चलोगे, हम उनसे कम थोड़ी हैं, हम भी 100 चलेंगे। अलीगढ़ वालों से पूछा हम भी इतने चलेंगे। पता चला 1,000 इधर से आ रहे, 1,000 इधर से आएंगे, 1 इधर से आएंगे, बजट बन गया, 1,000 आएंगे। और जिस दिन प्रोग्राम रखा वो दिन साहब कह रहे हैं अभी साइकिलों पे लोग आने वाले हैं, वेट करिए। 2 बज गए। जब 2 बज गए तो साइकिल पे कितने लोग देखे? 3 लोग देखे। 3 आए, साहब ने ऊपर बुलाया, उन्होंने शाबाशी दी कि भाई तुम कहाँ से आए हो? नो जी आगरे से। आगरे से तो 100 चलने थे। नो साहब 11 चले थे, और बाकी कहाँ है? 8 बाकी। कहने लगे हमारे बस की चलना नहीं है, 200 किलोमीटर साइकिल चलाना हंसी खेल नहीं है, कोई कहने को तो कोई भी कुछ कह दे। उसके बाद काशीराम जी ने किस रास्ते से आए थे? कि मथुरा वाले रास्ते से फरीदाबाद, अब आना बुलंदशहर के रास्ते से जाना गाजियाबाद होकर के। उन्होंने कहा साहब कहना करने में अंतर है, हम नहीं जा सकते, हमारे बस की नहीं है। तो काशीराम जी ने कहा कि 200 किलोमीटर तुम्हारे और 4,000 किलोमीटर मेरे, मैं 4,200 किलोमीटर साइकिल चलाऊंगा, और जब तुम्हारी बहानेबाजी दूर करूंगा। ये बहुजन समाज, दलित समाज बहानेबाज समाज है, बहुत बहाने लगा देता है किसी काम के लिए। 4,200 किलोमीटर साइकिल चलाने के लिए काशीराम जी ने कहा। और जब वो चले 15 मार्च 1983 को, जब वहाँ से चले 53 हरदान सिंह रोड पे, उन्होंने हमें 10 बजे का टाइम दिया, हम भी साथ थे। 10 बजे करते 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 5 बज गए, 2 बज गए, और 2 बज के हम सोच रहे साहब अब आ रहे। पता चला इंदिरा गांधी ने अपने दूत को भेज दिया, माननीय काशीराम जी कहाँ जा रहे हो? आप तो हवाई जहाज से चलने वाले होने चाहिए, आप क्यों जा रहे हो साइकिलों से? तो 7 घंटे, 5-6 घंटे साहब को वहाँ रखा। साहब ने कहा मैं तो बाबा साहब का प्रचार करने जा रहा हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी से। साहब ने कहा, जब आए 50 हम लोग थे, साहब ने कहा भाई सावधानी से चलना है, आप अनुशासन में चलना है, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हो, जरा अनुशासन तोड़ा। तो इस हिसाब से जब साहब चले, आगरा में जब चले तो हजारों लोग पीछे साइकिलों पे चलने कार्यकर्ता। और मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, कांग्रेस को चैलेंज दिया था, मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं तुम मेरा एक आदमी खरीदो, तुम एक आदमी खरीदोगे मैं 10 तैयार करूंगा, तुम 10 खरीदोगे 100 तैयार करूंगा, और 100 खरीदोगे 1000 तैयार करूंगा। खरीदो कितने खरीदो, क्योंकि उन्होंने बामसेब खरीद ली थी, कांग्रेस ने बामसेब को तुड़वा दिया था, और ऐसे लोगों को बेच करके बामसेब रजिस्ट्रेशन हो गई। जो बामसेब एक रजिस्ट्रेशन है उसके 9 अध्यक्ष हैं,
जबकि एक होना चाहिए। तो ये कांग्रेस ने तैयार करा। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।